हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या पहला। तो पहला प्रश्न को आइए देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरार्धर आवर्धन यानी कि जैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक छोटा सा लेंस देखते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको हम लोग उत्तरार्धर आवर्धन यानी कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो लेंस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी अंक को जूम करके देख सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट में दिया रहता है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी सहायता से हमको ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को क्या करना है, देखना है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले संख्या रेखा एक बनाएंगे, उसके बाद इस अंक को दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है, दशमलव के पहले क्या दिया है, 3। तो जब ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके हम इस संख्या को इस सवाल को हल करेंगे तो हम 3 के बाद एक बड़ा अंक लेते हैं, 4 लेते हैं। अपने से क्या लेते हैं, 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 देता है तो हम अपने से क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 देता है तो अपने से हम क्या लेते हैं, 8 देते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया है तो हम क्या लेंगे, अपने से एक बड़ा 4 लेंगे। तो आइए देखते हैं कि संख्या रेखा पर इसको किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये हम लोग का एक संख्या रेखा है, एक रेखा है। इस पे क्या किया जाता है, कुछ संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर 1 से 10 तक यानी कि 3 से 4 के बीच में दशमलव अंक आएगा 10 तक। कैसे, यहाँ से 3 चालू होगा, 3.1 यहाँ पर लिखेंगे, 3.2 यहाँ पर, 3.3 यहाँ पर, 3.4 यहाँ पर 3.4 के बाद थोड़ा सा हल्का लाइन बड़ा होता है, उसको 3.5 कहा जाता है। यहाँ पर 3.6, यहाँ पर 3.7, 3.8, 3.9, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि हम लोग 3 और 4 के बीच में हम लोग को अंक लिखना है। जैसे आप यहाँ पर स्केल देख रहे हैं, तो स्केल में यहाँ पर 3 और 4 के बीच में ये जो 4 छोटा छोटा लाइन आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, 1 2 3 4। ये बीच में हल्का सा बड़ा आप लोग देख रहे हैं, इसको 5 कहा जाता है। फिर 6 7 8 9 और फिर 10। तो यही बात को हमने यहाँ पर दर्शा दिया, यानी कि लिख दिया। तो यहाँ पर हमने संख्याएं लिख दिया। अब देखिए क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर देखना है, जो प्रश्न दिया गया 3.7। तो इस संख्या रेखा पर 3.7 आपको कहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 3 यहाँ पर दिखा था, उससे हम एक बड़ा क्या लिए थे, 4 लिए थे। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3.7 दिख रहा है। दशमलव के बाद वाले अंक भी अब लेंगे, तो 3.7 के बाद एक अंक और एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग। तो 3.7 के बाद हम लोग क्या लेंगे, 3.8 लेंगे। उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, घेर देंगे। यानी कि यहाँ से 3 के बाद 4 लिए, तो उसी प्रकार 3.7 के बाद हम लोग क्या लिए, 3.8। अब हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। तो 3.7 से 3.8 के बीच हमने अंक को लिख लिया, और जब संख्या रेखा पे इसको दर्शाएंगे तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, उसी प्रकार यहाँ पर 3.79 के बाद 3.8 आएगा। यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच के सभी अंकों को क्या करना है, इस संख्या रेखा पर लिख लेना है। अब देखिए हम लोग 3.7 का यानी कि 2, यहाँ पर 7 का तो बात खत्म हो गया। अब हम लोग खोजना है 3.76 को, ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके 3.6 को खोजना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 3.76 यहाँ पर मिल गया, उससे एक बड़ा हम लोग लेंगे। वहाँ पे क्या लेंगे, एक बड़ा लेंगे। तो यहाँ पर 3.76 के बाद एक ये भी अंक ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घेर देते हैं डायग्राम के। और डायग्राम को घेरने के बाद अब 3.76 और 3.77 के बीच में सभी 10 अंकों को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इन 3.76 और 3.77 के बीच में जितने भी अंक आए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा कि 3.7 के बाद एक अंक बढ़ जाएगा, तो 3.76 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3.76 2 हो जाएगा, 3.76 3 हो गया। तो उसी प्रकार इस सभी को हम 10 तक लिख लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में फिर से बोल रहा है 3.765 को खोजना है। इस पर 6 तक तो हम यहाँ पर खोज लिए थे, अब 5 को खोजना है। तो देखिए 3.765 यहाँ पर मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे घेर देंगे, और यही हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। एक संख्या बोले तो उससे एक ज़्यादा लिया जाता है, फिर एक संख्या बोले तो उससे ज़्यादा लिया जाता है, और ले के संख्या को 10 तक में इस तरह बैठाकर और लास्ट में जो संख्या हम लोग को टोटल दिया रहता है वो आ जाता है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। यहाँ पर 4.26 दिया गया आपको क्वेश्चन में। 4 दशमलव स्थानों तक का मान हो जाएगा आपका 4.2626। रेकरिंग दिया है तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 ही लेना है, क्योंकि 4 हम लोग का प्रश्न में बोल रहा है। अगर 6 बोलता है तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, 8 बोलता है तो 8 लिखते हैं। अगर 4 का बात किया गया तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इस संख्या को संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है 4.2626 को। तो देखिए प्रश्न में 4 आया, तो दशमलव के पहले 4 है तो हम क्या लेंगे, 4 और उसके बाद एक आगे लेंगे 5। तो 4 और 5 को पहले हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया 4 से 5 के बीच में, तो 4 से बड़ा एक क्या हो जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 4.9 के बाद क्या आता है, एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 4 से 5 तक हमने लिख लिया। अब देखिए, अब दशमलव के बाद देखते हैं, तो 4 दशमलव यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा 2 है। तो 2 है तो हम लोग को 4.2 से एक बड़ा लेना पड़ेगा। तो 4.2 को तो लेंगे, लेकिन उससे क्या करेंगे, एक बड़ा लेंगे। तो 4.2 और 4.3। अब क्या किया जाता है कि अब 4.2 और 4.3 के मध्य हम लोग 10 क्या लिखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4.2 के बाद एक एक्स्ट्रा आता है, जोड़ेंगे उसमें तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, यहाँ पर आएगा 4.25, 4.26, यहाँ पर आएगा 4.29, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे एक तो क्या आ जाएगा, 4.3। तो 2 अंक तो हम लोग बात कर लिए। अब तीसरा अंक पे बढ़ते हैं। तो तीसरा अंक ऊर्ध्वाधर करके हम देखेंगे तो 4.26। तो यहाँ पर देखिए 4.26 आ गया। इससे हम एक्स्ट्रा क्या लेंगे, एक ज़्यादा लिया जाता है 4.27। तो यहाँ पर इसको हम ले लेंगे 4.26 के साथ साथ 4.27। अब इसके बीच में हम 10 संख्याओं को ऊर्ध्वाधर करके देखेंगे। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.26 की एक बड़ा क्या होता है, 4.261, 4.262। इसी प्रकार यहाँ करते करते 4.277 आएगा। अब देखिए हम लोग तो यहाँ पर 2.7 तक खोज लिए थे, 2.6 तक खोज लिए थे। अब तीसरा अंक 2 बचता है, तो 4.262 इसमें देखिए कहाँ पर है, 4.262। तो ये तो अंक लेंगे, उसके साथ साथ क्या लेंगे, 3 को भी लेंगे, यानी कि ये साथ में, और इसको लेने के बाद साथ में इसको भी लिया जाता है। तो एक एक्स्ट्रा लेंगे, और अब क्या करेंगे, चौथा बनाएंगे तो हम लोग का चौथा ये पूरा संख्या टोटल मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। 4.262 से एक बड़ा 4.262 एक, 4.262 2 यहाँ पर हो जाएगा, 4.262 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10, यानी कि जो अंक दिया रहता है वो अंक हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग खोजते हैं जो अंक हम लोग को खोजना है ऊर्ध्वाधर करके। तो हम लोग को खोजना है 4.2626। तो यहाँ पर देखिए 4.2626 मिल गया अंक हम लोग का। तो जब मिल गया तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, और घेरने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 और 2 क्या हुआ, कंप्लीट होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 1 और 2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ से ये रहा प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रहा प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 पे ये थोड़ा सा रहा दूसरा शॉट, ये रहा अंतिम शॉट। तो इस प्रकार हमारा दोनों प्रश्न खत्म हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।